तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमें पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास जो कक्षा 11वीं का जो चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ रहे थे। और जो कल था, हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति एवं पृथ्वी की उत्पत्ति को समझा। और पृथ्वी, ब्रह्मांड, सौरमंडल, इसकी उत्पत्ति, इसके विस्तार से संबंधित जो प्रमाण थे, जो तर्क थे, या कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि बकवास की बात है कि ब्रह्मांड पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। इसकी कोई उत्पत्ति अंत जैसी कोई कल्पना नहीं थी। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, कुछ लोगों ने समर्थन दिया कि नहीं, ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो इन सभी चीज़ों को कल हमने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हमें जो है पृथ्वी के विकास को हमको पढ़ना है कि किस तरीके से पृथ्वी में पहला जीव आया, किस तरीके से ऑक्सीजन का विकास हुआ, किस तरीके से वायुमंडल का विकास हुआ, किस तरीके से महासागर और स्थलों का विकास हुआ। ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का विकास हुआ। जब इस पृथ्वी का विकास यानी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, बना पृथ्वी, तो पृथ्वी आज की तरह नहीं थी। ये जो पृथ्वी था, ये गर्म, धधकता हुआ एकदम लावा था, एकदम गर्म था। इतना इसका तापमान था कि उस समय कोई जीव भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, धीरे 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 पृथ्वी ठंडा होता गया। और जब ठंडा होता गया, कहीं पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो कहीं कुछ हुआ जिससे थोड़ा बहुत कुछ बादल उदल जैसा कुछ संरचना बन गई। और जब ये बादल उदल बने तो थोड़ा बहुत वर्षा हुई, और जब थोड़ा बहुत वर्षा हुई तो कहीं पानी उनी जमा हो गया। तो उससे क्या हुआ, उन पानियों में 380 करोड़ वर्ष पूर्व पहला जीव का विकास हुआ। और जो ये जीव है, जब इसका विकास हुआ तो उस समय हमारी पृथ्वी तापमान बहुत ज़्यादा था। क्यों तापमान ज़्यादा था? एक तो पृथ्वी गर्म धधकता हुआ लावा था, दूसरा पृथ्वी पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसे जितने भी गैस थे जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ा कर रख सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बड़े पैमाने पर ज़्यादा थी। और ऑक्सीजन ना के बराबर था, उस समय ऑक्सीजन था ही नहीं। तो ये एक जीव आया जो समुद्री जीव था, और ये ऐसा जीव था जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता था। इसने प्रकाश संश्लेषण किया और बड़े पैमाने पर इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। और जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती गई, ये ग्रीन एल्गी हम कह सकते हैं, इनकी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई तो क्या होने लगा, ग्रीन एल्गी की जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती गई, क्या हुआ, तापमान एक कम करने लगे, हाइड्रोजन नाइट्रोजन को अपने अंदर लेने लगे और ऑक्सीजन का विकास करने लगे। तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं ये ऑक्सीजन का विकास करते हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ये समापन करते हैं। जैसे जैसे ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये जितने भी गर्म गैस है, इनको कम करने लगे और ऑक्सीजन को बढ़ाने लगे। जैसे जैसे इनकी जनसंख्या बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ता गया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन कम होता गया। उसके बाद ये जो जीव आए थे, ये 380 करोड़ वर्ष पूर्व आए थे। 380 करोड़ वर्ष पूर्व ये जीव आए थे। और 200 करोड़ वर्ष बीतते बीतते पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन, हमारी पृथ्वी से पूरा वायुमंडल हमारा जो था ऑक्सीजन से भर गया था। इतना ऑक्सीजन हो गया था कि इसके बाद कोई भी प्राणी हो, कोई भी प्राणी जात हो, जीव हो, उसका विकास आसानी से हो सकता है। तो जब ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन के आने के बाद क्या हुआ, बड़े पैमाने पर पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ। 200 करोड़ वर्ष पूर्व क्या जीव थे, लेकिन बहुत कम जीव थे। वो जीव थे जो बिना ऑक्सीजन के रह सकते थे या जिनको कम ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन 200 करोड़ वर्ष में क्या हुआ, आज से 200 करोड़ साल पहले पूरा ऑक्सीजन पृथ्वी पर आ गया। और जब आ गया तो बड़े पैमाने पर जीवों का विकास होने लगा, बड़े समय जीवों की जानकारी हमको मिलने लगी। इस तरीके से क्या हुआ, पृथ्वी का विकास हुआ। और जो हमारा वायुमंडल है, जो आज की तरह वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल भी 3 चरणों से होकर ये बना है। जो प्रारंभिक दौर था उसमें इतना गर्म था जिससे इन जीवों ने हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को कम किया और कुछ ऑक्सीजन का विकास किया। फिर थोड़ा और समय आया, जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, उस समय चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो उस समय दूसरा चरण माना जाता है। अब ये जानेंगे कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसी हुई। जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई तो उस समय दूसरा चरण माना जाता है, जिससे पृथ्वी और ठंडी हुई, पृथ्वी पर और बहुत सारी आकृतियां बनी, ये दूसरा चरण माना जाता है। और तीसरा चरण बहुत जल्द ही माना जाता है, जिससे पूरे पृथ्वी पर क्या हुआ, ऑक्सीजन की भरपूर हो गए और पृथ्वी की संरचना का विकास हुआ। अब चलिए मैं 2 चीज़ों को बता देता हूँ। देखिए, जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा की उत्पत्ति जब हुई तो दूसरा चरण माना जाता है विकास का। चंद्रमा की देखिए कैसी उत्पत्ति हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक व्यक्ति थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, उनका कहना है कि जो चंद्रमा था और पृथ्वी दोनों एक ही थे। ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्रमा, इनका कहना है कि चंद्रमा और हमारी पृथ्वी का ये एक ही है। और ये बीच में एक डंबल नुमा
एक ऐसा रॉड की तरह से जुड़ा हुआ था और ये दोनों घूमने की वजह से क्या हुआ, जो चंद्रमा था वो पृथ्वी से कुछ इस तरीके से टूट गया और टूट कर ऐसा बन गया। तो एक वैज्ञानिक है, उनका यह तर्क देना है, जबकि विज्ञान की भाषा में लोग इसको नहीं मानते हैं। दूसरा, बहुत सारे वैज्ञानिक ये तर्क देते हैं कि आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व क्या थी पृथ्वी, ऐसा पृथ्वी पर जगह घूम रही थी और मंगल जैसा ग्रह, क्षुद्र ग्रह, कोई छोटा उल्कापिंड जो मंगल जैसा बड़ा था या मंगल थोड़ा बड़ा था, वो पृथ्वी से क्या टकराया और इतना तेज टकराया कि पृथ्वी के कुछ टुकड़े क्या होते हैं, ये अंतरिक्ष में चले गए। और जब अंतरिक्ष में चले गए तो बाद में ये संगठित हुए, एक होगा और एक होकर ये क्या है, ये चंद्रमा का रूप धारण कर लिए। और इसी की वजह से ये चंद्रमा का उपग्रह भी हो गया और इसी की वजह से चंद्रमा की कुछ इस तरीके से आज से 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और माना जाता है जब चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, जब टक्कर हुआ, तो उसी समय पृथ्वी की संरचना में और परिवर्तन हुआ, तापमान और गिरा, अन्य चीजों का बदलाव हुआ और ये दूसरा चरण माना जाता है पृथ्वी के विकास में। तो इन सभी प्रक्रिया को विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। यदि नहीं समझ पा रहे हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। इससे क्या हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। आगे अब देखते हैं। इससे क्या चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, तो इससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो जो आपका चैप्टर था ये था, छोटा सा था, तो ये आपका चैप्टर क्या हो रहा है, समाप्त हो गया। क्योंकि चैप्टर में हमको ये देखना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैंने कल बताया था। आज बताना था कि विकास कैसे हुआ, ऐसे जीवों का विकास हुआ और वर्तमान में हमारी पृथ्वी बनी। आगे चैप्टर में हम महाद्वीपों को, पठारों को, पर्वतों को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि स्थलों का निर्माण कैसे हुआ, स्थलों भागों का उत्पत्ति कैसे हुआ। इन सभी चीज़ों को हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पीडीएफ पाने के लिए ओमकार मौर्य क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। कल के चैप्टर में हम महाद्वीपों एवं पृथ्वी की संरचना से संबंधित जो चैप्टर उसको लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।